brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। स्कूटी पर से एक लड़का उतरा था, उसने सीधी उसको आमने सामने कुछ बात नहीं हुई, सीधे फायर करी और उसके मुंह पर डाटा लगा हुआ था, फायर करके वो चला गया। बाइक और स्कूटी से 4 बदमाश आए, फिर एक दबंग स्कूटी से उतरा और सीधा पापा को गोली मारकर फरार हो गया। पीड़ित बेटे ने जो बताया वो हैरान करने वाला है। सोचिए जरा, क्या बीती होगी एक बेटे पर जब उसकी आंखों के सामने उसके पिता को सरेआम गोली मारी गई। यूपी में कानून के राज के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन कानून के राज की एक तस्वीर बुलंदशहर से ये भी देख लीजिए, कैसे बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली कांड को अंजाम दिया और आराम से फरार हो गए। जी, हमारे पापा यहाँ बैठे थे और जो घटना को अंजाम देने वाले लोग थे वो वहाँ से उतरे थे। कितने लोग थे? 4। क्या हुआ? स्कूटी पर से एक लड़का उतरा था, उसने सीधी उसको आमने सामने कुछ बात नहीं हुई, सीधे फायर करी और उसके मुंह पर डाटा लगा हुआ था, फायर करके वो चला गया। 4 लोग थे। जी। गोली किसको लगी? पापा को। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के जेवर अड्डे के पास गोली कांड से दहशत फैल गई। आरोप है कि दिन दहाड़े एक व्यापारी को दबंगों ने सीधा गोली मार दी। आरोप के मुताबिक व्यापारी सुरेश चंद अपनी किराना की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान 4 बदमाश बाइक और स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे। एक बदमाश स्कूटी से उतरा, तमंचा निकाला, गोली मारी और सीधा फरार हो गए। अब इस हमले में गोली लगी व्यापारी के जबड़े में। गोलीकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आनन फानन में घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए नोएडा हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू की गई। क्या कुछ पूरी घटना थी? आप खुद मौके पर पहुंचे, अब तक क्या चीजें सामने आई हैं? सिकंदराबाद के जेवर तिराहे पर अभी जानकारी मिली कि जस्ट शाम को 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग आए थे जो मुंह ढके हुए थे और एक किराना व्यवसायी है यहाँ पे सुरेश प्रजापति, उनको गोली मारी थी जो उनके जबड़े में लगी हुई है। उनको कैलाश हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। अभी हम यहाँ के कैमरे वगैरह दिखवा रहे हैं और जो जानकारी मिली है परिवार के एक व्यक्ति पर ये लोग डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं प्रथम दृष्टया, क्योंकि वो कुछ पारिवारिक परिस्थितियों में वो नाराज हैं इन लोगों से, क्योंकि इनकी फैमिली वगैरह गांव से ज़मीन बेच करके यहाँ आ गई थी और इनका दुकान वगैरह चल रही थी। उस पर एक संदेह व्यक्त कर रहे हैं। मैं और भी सारे जितने एंगल्स हो सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। कई टीमें हमारी आ गई है, सर्विलांस की भी, स्वाट की भी, और शीघ्र ही पता चल जाएगा। कुल कितनी टीमें सर लगाई है घटना के खुलासे के लिए? अभी तो यहाँ पे 3 थाना प्रभारी हैं, स्वाट है, सर्विलांस है, सभी टीमें। पुलिस की माने तो पारिवारिक रंजिश भी इस हमले का कारण हो सकती है। बताया गया कि घटना के खुलासे के लिए कई टीमों को लगा दिया गया है और दावा ये कि जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन दिन दहाड़े हुए इस गोलीकांड के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या यूपी में बदमाशों को कानून का कोई डर नहीं? क्या पुलिस का कोई खौफ नहीं? क्या यूपी में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि ना दिन देखते हैं और ना रात? दिन दहाड़े गोलीकांड यूपी की कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल उठा रहा है। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।